हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। लेके आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे पढ़ा था रिगार्डिंग द माइटोसिस, और आज हम इस वीडियो में क्या है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वी स्टार्टेड विद द आईएनसी बेस्ड नर्सिंग सिलेबस जो है उसको कवर करने का, उस सेमेस्टर को पूरे कवर करने का यहाँ पे सीरीज हमने स्टार्ट किया था। वी आर कवरिंग यहाँ पे अभी अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, इन विच वी आर कवरिंग एंड डीलिंग विद द यूनिट वन की प्रीवियसली जितने भी लेक्चर्स है उसमें सारे ही यूजली टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अभी हमने प्रीवियस जो वीडियोज हैं उसमें सेल कंप्लीट करा है, सेल ऑर्गन्स कंप्लीट करे हैं, उसके अलग अलग फिजियोलॉजी, उसके अंदर का ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर का सारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हमने सारा कुछ कवर करा है। उसके बाद सेल डिवीजन हमने स्टार्ट करा था। सेल डिवीजन में बिल्कुल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था माइटोसिस के बारे में, वहां पे डिस्क्राइब करा था, जिसमें मैंने पूरा वहां पे ग्रोथ साइकिल दैट G1 फेज, देन G2, देन वी हैव द सिंथेसिस एंड G3 एंड देन वी हैव द साइटोकाइनेसिस। और उसके बीच में जो मैंने आपको बताया था कि क्या है कि भाई प्रो मेटाफेज आता है, मेटाफेज आता है, एना है, टीलो है, ये सारे के सारे हमने इनके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे कैसे मूवमेंट होता है, एंड देन एट लास्ट इन साइटोकाइनेसिस स्टेज वेयर द साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड देन द टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, यहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ा था। मियोसिस वहां पे हमारा रह गया था। मियोसिस क्या है, मियोसिस के बेसिक डिफरेंस क्या है व्हेन इट्स रिलेट टू द माइटोसिस, तो वो आज हम कहां पे कवर करेंगे। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टिश्यूज एंड इट्स टाइप्स, यानी कि टिश्यूज और उसके जो टाइप्स हैं। सेल हमने कवर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग अहेड, वी आर मार्चिंग अहेड विद दिस टॉपिक दैट इज द टिश्यू एंड इट्स टाइप। तो स्टार्टिंग विद दैट विद दिस माइटोसिस एंड मियोसिस, बहुत क्या है लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, बहुत क्या है इसमें वर्सेस वाला डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आपको अपने सेमेस्टर में, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अपने स्कूल एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है व्हेन इट्स कम टू द एंटम एग्जामिनेशन ऑफ योर बीएससी नर्सिंग सिलेबस, स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज अ चांसेस कि वहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा दैट कंप्राइजेस द यूनिट 1 एंड सेल में से अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन आता है एक एग्जामिनर के, वेन एवर ही इज और शी इज गोइंग टू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन पेपर, देन दिस टॉपिक दैट इज माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, ये बहुत ज्यादा क्या है वहां पे फेमस है यहाँ पे। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस वर्सेस मियोसिस के लिए सिंप्लीफाइड टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। मोर ओवर माइटोसिस हमने ऑलरेडी क्या है डिस्कस कर चुके थे। तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, हमको डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है बेसिक। तो स्टार्टिंग जो है हम लोग को टेबल वाइज ही करनी है। डोंट जंप डायरेक्टली ऑन टू द मियोसिस टॉपिक, स्टार्टिंग विद द टेबल। एंड सबसे पहला क्या है यहाँ पे सिंगल सेल डिवीजन है। सिंगल सेल डिवीजन है, यहाँ पे क्या है टू सेल डिवीजन है, यानी कि क्या है टू सेल डिवीजन है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, एक नेक्स्ट इमेज में मैंने यहाँ आपको एक चीज दिखाई है। इसमें एक बहुत स्पेसिफिक मार्कर मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें आपको देखने के लिए क्या मिलेगा। इसमें आपको देखने के लिए यह मिलेगा कि यहाँ पे इन माइटोसिस, ये जो माइटोसिस है, इस माइटोसिस के अंदर यहाँ पे जो सेल है, ये सेल जब टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है, यानी कि ये जो सेल है, ये जो सेल है एक्चुअल में ये क्या है, ये एक सिंगल सेल है। और ये सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल जो है, ये एक सिंगल सेल क्या है, ये आगे डिवाइड हुआ हमारा दो डॉटर सेल में, यानी कि इसके दो ऑफस्प्रिंग में, यानी कि दो डॉटर सेल में डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2n, यहाँ पे क्या लिखा है 2n लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद इनकी जो डॉटर सेल है इसमें भी 2n लिखा है, इसमें भी 2n लिखा है। इसका मीन्स द क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम नंबर है, जो क्रोमोसोम की पेयरिंग है, जैसे कि 46 यहाँ पे इस वाले सेल का क्रोमोसोम नंबर था, तो यहाँ पे जो डिवाइड हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है, वो ऐसा नहीं होगा कि ये हाफ हो जाएगा, दैट इज की 23 इसमें चले जाएंगे, 23 इसमें चले जाएंगे। देयर इज नो split half method in this. In mitosis equal number of chromosomes divide to form two daughter cell। यहाँ पे एक्चुअल में क्रोमोसोम के नंबर जो है वो सेम रहेंगे, सेम रहते हैं, इसलिए क्या है ये टू डेप्लॉयड सेल है, टू डेप्लॉयड सेल है। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एक सिंगल सेल से ही ये क्या है, एक सिंगल सेल से ये आगे जाके डिवाइड हुए हैं। और क्रोमोसोम के नंबर क्या है एग्जैक्ट कॉपीड हुए हैं दोनों ही डॉटर सेल के अंदर। कमिंग टू दिस
मियोसिस हैविंग द मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये जो एक सेल है, ये एक सेल डिवाइड हुआ पहले 2 सेल में, एंड देन फिर यहाँ पे ये एक सेल फिर से 2 सेल में क्या है डिवाइड हुआ है। सो यहाँ पे जो ओरिजिन था वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ओरिजिन हो गया कि 2 सेल से भी फिर आगे डॉटर सेल यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इस टेबल में आपको क्या देखा, यहाँ पे देखा सिंगल सेल डिवीजन है, यहाँ पे 2 सेल डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड की। मियोसिस फर्स्ट में तो क्या है, एक डिवीजन होता है हमारा, यहाँ पे ये 2 मियोसिस 1 में हो गया, उसके बाद इन दोनों डॉटर सेल से फिर डिवाइडेशन होता है, दैट इज द मियोसिस सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिन है ये 2 सेल डिवीजन है, और माइटोसिस इज अ सिंगल सेल। वहां पे एक सिंगल सेल से ही क्या है 2 डॉटर सेल वहां पे क्या है क्रिएट हो रही है। नाउ कमिंग टू द प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, यहाँ पे 2 डॉटर सेल है, एंड देन वी हैव प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल, जैसा कि उस इमेज में आपको दिख रहा था। देन डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्या बोला गया कि डॉटर सेल क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, यानी कि इसमें मियोसिस में क्या है, डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट। यानी कि इसने क्या बोला, इसने ये बोला है, ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो मियोसिस है और ये क्या है, ये सॉरी माइटोसिस और मियोसिस है, इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि अभी डिवाइडेशन की अगर हम बात करें इन दोनों में, तो ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, देन दिस पर्टिकुलर सेल्स आल्सो डिवाइडिंग इनटू 2, बेसिकली क्रिएटिंग 4 डॉटर सेल। अब डिवाइडेशन की बात तो रही अलग, यहाँ पे बात है अब जेनेटिक मटेरियल की, फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो इसकी जेनेटिक आइडेंटिटी होगी, यहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, इस सेल से जो 2 सेल ये डॉटर सेल डिवाइड हुई हैं, इनके पास ये सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो डॉटर सेल के पास जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मियोसिस में डिफरेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है, और यहाँ पे क्या है, सेम, यहाँ पे सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द माइटोसिस यहाँ पे कॉपी हो रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स डिप्लॉयड। यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिप्लॉयड ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यानी कि यहाँ 46 नंबर है अगर क्रोमोसोम का, तो ये जब 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो यहाँ भी 46 होगा, यहाँ भी 46 होगा, दैट मीन्स 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल यहाँ पे बनेंगी। तो लिखा है 2n से 2n ही रहा। उसके बाद बात करें मियोसिस में, तो यहाँ पे है क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हैप्लॉइड, मतलब डिवाइड हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है, मतलब 2n था तो यहाँ पे n रह गया, या फिर आप इसे 1n लिख लीजिए, बात वही है। 2n से क्या है 1n रह गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, देखिए 2n था, देन हमारे पास इसका दोनों का सेपरेशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है डिवाइड हो गया। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ये जो 2n था, अब ये सिर्फ 1n रहा, एक n इधर और एक n इधर, यानी कि क्या है, क्रोमोसोम के नंबर जो है, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर वो डिवाइड होते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी इन सारे डॉटर सेल की जो होता है, पेरेंट सेल जो होता है उससे डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं, और यहाँ पे कैसा बनेगा, डेप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे। यहाँ पे 2 डेप्लॉइड बनेंगे, यहाँ पे 4 बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्टार्टिंग से हम लोग फिर से अगर उस टेबल पे जाए बिना यहाँ पे अगर देखें, तो स्टार्टिंग से ओरिजिन क्या था भाई, इसका ओरिजिन तो 2 सेल है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन 2 सेल है, इसका ओरिजिन एक सिंगल सेल है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड डॉटर सेल बनती है, यहाँ पे हैप्लॉइड बनती है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हमारे क्या है डिवाइड होते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, यहाँ पे 4 बनते हैं हमारे, यहाँ पे क्या है 4 बनते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें जो है इसमें सेम रहती है, इसमें क्या है भाई, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट रहती है। तो ये 3-4 पॉइंट्स तो यहीं से आपको याद कर लेने चाहिए। उसके बाद हम वापस टेबल पर आते हैं। अकर्स इन सोमेटिक सेल, यानी कि सोमेटिक सेल में ही ये माइटोसिस जो है डिवीजन ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अभी सोमेटिक क्या है, सोमेटिक सेल्स क्या हैं, मतलब कि जैसे हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, हमारा क्या है स्किन टिश्यू है, डर्मिस है, हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, जो कि क्या होता है, जो रीजनरेटिव पावर्स रखते हैं, यानी कि शेड होते रहते हैं, और अगर कभी कहीं पे इंजरी हो जाती है तो उसके बाद वो हील होते हैं।
तो ये आपको सोमेटिक सेल्स के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अकर्स इन जर्म सेल। जब ये जर्म सेल क्या है, जर्म सेल जैसे यहाँ पे स्पर्म की और ओवा की बात हो रही है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे, oogenesis के टाइम पे ये मियोसिस सेल डिवीजन जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। नो क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे किसी का भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन, आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन को डीएनए क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं होती है। बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन द प्रोफेज फर्स्ट, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। इसी वजह से क्या है, जेनेटिक क्या है, यहाँ पे जो मटेरियल है, जो इंफॉर्मेशन है, वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में अलग होती है, डिफरेंट होती है। हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्रोथ में, रिपेयर में, वुंड हीलिंग में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हमारा हेल्प करता है। वेयर एज द मियोसिस हेल्प इन द गैमेट फॉर्मेशन, जो मैंने अभी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की बात करी थी, तो वहां पे देखने को मिलेगा आपको मियोसिस। उसके बाद है जो नो जेनेटिक वेरिएशन, और यहाँ पे क्या है, कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन। इसका मतलब इसने यही वाला पॉइंट बोला है कि डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट, तो जेनेटिकली डिफरेंट होगा अगर, तो जेनेटिक वेरिएशंस तो देखने के लिए मिलेंगे। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है तो जेनेटिक वेरिएशंस तो देखने के लिए आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट की, हैपेंस थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, ये जो माइटोसिस वाला जो है, ये तो भाई थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। थ्रू आउट द लाइफ का मतलब है कि ये हमेशा होता रहता है, जैसे कि सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर से बनते हैं, डेवलप करते हैं और उसके बाद फिर डिवाइड होते हैं। तो ये तो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक हम रहते हैं, जब तक ऑर्गेनिज्म रहता है तब तक चलता है। वेयर एज दिस मियोसिस इट्स कम व्हेन देयर इज अ रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, रिप्रोडक्शन स्टेज जो होती है, उस टाइम पे हैपेंस ओनली ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पे ये सिर्फ हमारा मियोसिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो डिफरेंस है इन दोनों का बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास कम से कम यहाँ पे 9 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 9 पॉइंट्स हैं इस पूरे टेबल में। तो इस पूरे टेबल को अगर आप अच्छे से याद कर लोगे, इस पूरे टेबल को आप अगर अच्छे से याद कर लोगे तो बिल्कुल भी नहीं परेशान होने वाले हो माइटोसिस वर्सेस मियोसिस का अगर क्वेश्चन आएगा तो। और ये अभी स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करी है, आपको उसका क्या करना है, वही इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। 2 सेल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे सिंगल सेल डिवीजन प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो एक एक चीज का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया है। अच्छा, ये वाला जो इमेज है, ये इमेज भी वहां पे बना देना, देन यू विल गेट द हायर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस हायर मार्क्स। तो ये आप लोग डायग्राम भी बना सकते हो, इन विच देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। तो ये तो क्या था, हमारा डिफरेंशिएशन था माइटोसिस का और मियोसिस का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक टिश्यूज। टिश्यूज यहाँ पे अब स्टार्ट होने वाला है। और इस टिश्यूज स्टार्टिंग करने से पहले आप बता दूं मैं आपको कि जो सेल था हमारा, जो कि एक बेसिक यूनिट था हमारा, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था किसका, लाइफ का। हमारे लाइफ का क्या है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में ये बोला जाता है। वैसे अगर हम बात करें एक नॉर्मल केमिको फिजिक्स कॉन्सेप्ट की, तो वहाँ पे तो फिर एक एटम से ही हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बायोलॉजिकल लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो बायोलॉजिकल की लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो सेल को हम क्या करते हैं यहाँ पे, सेल को क्या करते हैं, सेल को मानते हैं हम यहाँ पे बेसिक। सेल जो है एक बेसिक यूनिट हमारी जो थी, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो यूनिट थी हमारी लाइफ की। सपोज करिए कि क्या है भाई, ये हमारा क्या था, हमने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, ये हमारा क्या था, एक सेल था, आपको बताया था। और इस सेल के अंदर बीच में क्या था, हमारे बिल्कुल बीच में इसके क्या था, हमारे इसके बीच में न्यूक्लियस था। इसमें और भी क्या है, ऑर्गन थे हमारे, सेल ऑर्गन्स थे, यानी कि इसके अंदर आपको देखने को मिला होगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी था। देन इसके अंदर क्या था हमारा, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी थी। और क्या थे इसके अंदर लाइजोसोम भी थे, जिनको सोसाइटल बैग हम लोग बोलते थे। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर राइबोसोम थे। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, और जब वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे बोलते हैं। और वहाँ और भी जगह हमारे साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि भाई इसमें गोल्जी अपरेटस था, यानी कि इसमें गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज भी यहाँ पे थी। इसके अंदर सेंट्रियोल्स नाम के भी क्या है, हमारे माइक्रोफिलामेंट जो स्ट्रक्चर बनाते थे वो भी था। वी हैव द फ्लैजेला। तो पूरा के पूरा हमने यहाँ पे पूरा कवर करा था सेल के बारे में।
अच्छा, अब सेल से बात करें तो सेल से आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, जब ये सेल कंबाइंड होंगे, जब ये सेल जो है ये सेल कंबाइंड होते हैं, तो ये सेल कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, व्हेन डिफरेंट सेल कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू। ये क्या बनाएंगे, ये टिश्यू बनाते हैं। ये जब सेल कंबाइंड होते हैं बहुत सारे क्लस्टर में, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सेल जब ये क्लस्टर में क्या होते हैं, एक क्लस्टर में किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक यहाँ पे फंक्शन के लिए ये क्या है, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टिश्यू। ये क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, फॉर्म करते हैं टिश्यू को। और यहाँ पे ये क्या था, ये हमारा था सेल। तो बेसिकली क्या है, व्हेन डिफरेंट सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सिमिलर फंक्शन और टू फॉर्म अ फंक्शन, देन उस पर्टिकुलर पूरी चीज को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है यहाँ पे टिश्यू, उसको बोला जाता है। अच्छा, बात करते हैं इस टिश्यू की, अगर बात करते हैं इस टिश्यू की कि ये जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है ये क्या बनाएगा, ये टिश्यू क्या बनाता है, तो ये टिश्यू बनाएगा हमारे टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन। तो इस पर्टिकुलर इस टिश्यू से क्या बनता है, इस टिश्यू से बनता है ऑर्गन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्टोमक है। तो बेसिकली क्या है, वेरियस जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग तरीके के जो हैं ऑर्गन्स जो हैं हमारे, अलग अलग तरीके के जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से एक हमारा ऑर्गन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ऑर्गन बन गया है। ये क्या बन गया, हमारा ऑर्गन बन गया है। और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। अच्छा, ऑर्गन से क्या बनेगा, इस जो पर्टिकुलर ये जो है हमारा ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन से क्या बनेगा, इस ऑर्गन से बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम। यानी कि क्या बनेगा, पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या मतलब है कि यहाँ पे स्टमक बनेगा, वी हैव द लिवर, वी हैव अवर ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ये सारे ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। यानी कि अभी यहाँ पे बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट हो गया है। अच्छा, ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके, यानी कि बात करें यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव की खाली, और उसके साथ साथ हम अगर जोड़ लेते हैं रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंटीग्रेमेंटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नेफ्रो सिस्टम, तो यहाँ पे सारे सिस्टम ये जो हमारी बॉडी में है ये मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं मिलके, ये अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं। तो हमने स्टार्ट करा था किससे, बेसिक से। हमने बिल्कुल बेसिक यूनिट से स्टार्ट करा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन इट विल मेक अ ऑर्गेनिज्म। तो अभी जो है हमने कवर कर लिया है सेल हमारा, उसके बाद हम क्या है अभी अब टिश्यू पे फोकस करने वाले हैं। तो यही चीज आपको समझनी है कि कितने तरह के टिश्यू होते हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, क्या इनके फंक्शन है, कहाँ पे लोकेशन होती है किस टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू आपने सुना होगा, आपने कनेक्टिव टिश्यू सुना होगा, आपने न्यूरॉन्स में नर्वस टिश्यू सुना होगा, वहाँ पे ये सारे के सारे टिश्यूज कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, यानी कि हिस्टोजेनेसिस। हिस्टोजेनेसिस का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे डेवलप कैसे होते हैं। तो क्या यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है, उसकी जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे टिश्यू एंड इट्स टाइप। इसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ही समझेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन से कि टिश्यू भाई क्या है, व्हाट इज टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक ही तरीके के सेल या फिर डिफरेंट सेल का क्या है यहाँ पे हमारा पर्टिकुलरली टिश्यू बोलते हैं, यानी कि सेट है या एक कॉम्बिनेशन है प्लस देयर इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, यानी कि जो उनके इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल। अच्छा, यहाँ पे बात हुई एक कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज करा, ये तो समझ में आ गया कि एक टिश्यू क्या है सर, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक सेट है, ये एक कॉम्बिनेशन है सिमिलर सेल का। यानी कि बहुत सारे सेल जब क्या कहते हैं, एक तरीके के सेल बहुत सारे क्या है साथ में आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं सर टिश्यू बना देते हैं। ये तो समझ में आ गया, बट यहाँ पे एक लाइन लिखी है प्लस, यानी कि प्लस क्या है, दे आर इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस का क्या मतलब है, ये सेल्स के बीच में रहने वाले। अगर मैं इस इमेज को अगर मैं अभी मैग्नीफाइन कर देता हूँ, इस इमेज को अगर मैं अभी मैग्नीफाइन कर दूँ तो समझिएगा कि यहाँ पे ये हमारे सेल थे, ये हमारे क्या है सेल थे,
और इन सेल का, इस सेल के मैंने ग्रुप का बताया था कि इसको हमने क्या बताया भाई, इसको हमने टिश्यू बता दिया। ये क्या था हमारा, ये टिश्यू है हमारा। बात हो रही थी यहाँ पे इंट्रासेलुलर क्या है, स्पेस की या इंट्रासेलुलर फ्लूइड की वहाँ पे बात हुई थी। तो अगर इसको हम मैग्नीफाइन कर देते हैं, इसको हमने क्या करा, इसको हमने मैग्नीफाइन कर दिया है अगर, तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल हैं, इन सेल के बीच में, इन सेल के बीच में क्या है, इन सेल के बीच में स्पेस है। तो बीच में जो सेल में स्पेस है, इनके बीच का सेल का जो इंटरसेलुलर मतलब बिटवीन द सेल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। और उसको क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को क्या बोल देंगे, इस फ्लूइड को बोल देंगे हम, इस फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। यानी कि सेल के बीच में है, इंट्रासेलुलर ये क्या है, फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का क्या मतलब है, ये सेल्स के बीच में क्या है हमारा, फ्लूइड है। तो यहाँ पे यही मैं आपको बता रहा हूँ, यही बोल रहा है कि प्लस ये सेल का ग्रुप तो होता है, प्लस क्या है इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस भी होते हैं। अब उसके अंदर आप क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। दैट वर्क टुगेदर, जो आपस में वर्क करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और अ फंक्शनल रोल। अब चाहे वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, या तो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन अपना दें, जो कि बोला जाता है फंक्शन रोल। तो ये ओवरऑल हमारा टिश्यू का एक डेफिनेशन है। टिश्यूज फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गन एंड द एंटायर ह्यूमन बॉडी। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये टिश्यूज जो हैं, ये पूरा का पूरा क्या करेंगे, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ये सारे के सारे टिश्यू कैसे हैं, ये सारे के सारे टिश्यू बिल्डिंग ब्लॉक हैं। और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद क्या बनाएंगे, सारा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे ये। और ऑर्गन सिस्टम बनाने के बाद ये क्या बनाएंगे, ये सारा का सारा पूरा एक इंडिविजुअल, एक पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनाएंगे। सो वी हैव द सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे यही यहाँ पे लाइन जो है वो सिग्निफाई कर रही है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, यानी कि क्या है, ये साइंटिफिक जो स्टडी होती है, साइंटिफिक जो स्टडी होती है टिश्यू की, उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। जैसे सेल की स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी बोला जाता है यहाँ पे। तो हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है, यहाँ पे हिस्टोलॉजी का इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसको टिश्यू की स्टडी को बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज में हो जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के लिए क्या मतलब है यहाँ पे, कि भाई आपके जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअल में क्या है, जब आप डिफरेंट लैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक टर्म देखने के लिए मिलेगी कि हिस्टोलॉजिकल अलमीरा, या हिस्टोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर हिस्टोलॉजिकल लैब आपको देखने को मिलेगी। तो हिस्टोलॉजिकल का क्या मतलब है, हिस्टोलॉजिकल मतलब यहाँ पे यह है कि आप माइक्रोस्कोपिक व्यू, यानी कि जो माइक्रोस्कोप से टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये टर्म आया है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम हिस्टोजेनेसिस से। हिस्टोजेनेसिस यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा। अच्छा, जेनेसिस का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको पता है। हिस्टो का क्या मतलब है वो तो पता है आपको, हिस्टो का मतलब तो आपको पता है। लेकिन ये जो जेनेसिस वर्ड आया है इसका क्या है, ये जो हिस्टो है, हिस्टो का मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया है, इसका मतलब है टिश्यू। सिंपल सिंपल अभी बताया था। हिस्टोलॉजी मतलब क्या है, टिश्यू की लॉजी, लॉजी मतलब क्या है यहाँ पे स्टडी, और यहाँ पे क्या हो गया, हिस्टो का मतलब यहाँ पे हो गया टिश्यू, इसका मतलब हो गया। बात करें अगर इस जेनेसिस की, तो जेनेसिस का क्या मतलब होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन। तो टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, टिश्यू फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये हमको देखना है। हिस्टोजेनेसिस थोड़ी सी इस टिश्यू फॉर्मेशन की हमको क्या है समझनी है, कि ये भाई टिश्यू जो है ये आ कहाँ से रहा है, ये डेवलप कैसे हो रहा है। जब हम क्या है मदर की वूम में रहते हैं, व्हेन वी आर इन दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ फीटस, जब हम फीटस की स्टेज में होते हैं। स्टार्टिंग करें अगर हम जाइगोट से, कि भाई आपने पढ़ा होगा जाइगोट होता है, आई होप यू हैव दिस मच ऑफ बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज। जब आपने क्या है अपनी साइंस क्लासेस में 11th-12th में पढ़ा होगा कि हम लोग क्या है, हमने पढ़ा था ओवर एंड देन स्पर्म फर्टिलाइज होता है एंड इट कैन क्रिएट द जाइगोट, जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद फिर हमने पढ़ा था कि 4 स्टेज आती है, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, उसके बाद ब्लास्टोसील बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, और उसके बाद उस ब्लास्टोसिस्ट से पूरा फीटस जो है डेवलप होता है। तो अगर उसी स्टेज पे देखा जाए कि वहाँ से टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक वहाँ पे चीज़ें जो हैं, जो आपके
आपके सिलेबस से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती हैं, आपके वाइवा में पूछी जा सकती हैं, या फिर लाइफ लॉन्ग अगर इस बेसिक को हटा के मैं आगे बढ़ूं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम के लिए, नॉर्सेट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अलग अलग टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला था नर्वस टिश्यू था, मस्कुलर था, कनेक्टिव थे, और भी टिश्यूज़ होते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए ये जो नर्वस टिश्यू है ये किस लेयर से फॉर्म हुआ है। अब ये किस लेयर से फॉर्म हुआ है इसका क्या मतलब है सर, यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या इसका ओरिजिन था इस मस्कुलर टिश्यू का, ये जो हमारे मसल हैं ये मसल हमारी बॉडी में कैसे डेवलप हुई, व्हेन जब हम फीटल एक अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में थे, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से उस चीज की तरफ लेके जाऊंगा मैं आपको, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग करते हैं जाइगोट से। तो आपको पता है कि हमने अगर स्टार्टिंग करी भाई जाइगोट से, तो स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइजेस एंड क्रिएट द जाइगोट। अच्छा, इस जाइगोट के बाद जो है वो आती है 4 सेल स्टेज आती है, इसमें नहीं दी है, 4 सेल स्टेज भी आती है। उसके बाद 8 सेल स्टेज आती है। 8 सेल स्टेज के बाद ब्लास्टुला बनता है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्लास्टोसील बनता है, और उसके बाद ये प्रॉपरली क्या है, इसके जो अंदर का है, इसके जो अंदर का सेक्शन है ये तो ब्लास्टोसील है, यानी कि ब्लास्टोसील अंदर है, और इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, ऊपर की जो कवरिंग होती है ये पूरी की पूरी क्या है, टिश्यू से बनी होती है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टुला बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टुला बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जाइगोट है, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला, एंड देन पर्टिकुलरली जो इसके अंदर का जो क्या होता है, इसके अंदर का जो क्या है, ये जो डीपर जो इसके अंदर ये जो एक कैविटी है इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। अच्छा, ये जो ब्लास्टोसील है, इस ब्लास्टोसील के अंदर, इस ब्लास्टोसील के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक लेयर्स डेवलप होना स्टार्ट होती हैं, अलग अलग स्पेसिफिक लेयर डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। यानी कि ये जो पूरा क्या था, ये जो ब्लास्टुला था, इसके बिल्कुल आउटर में आप देखोगे तो आउटर में आपको एक लेयर दिखेगी, उसके बाद देखोगे, उसके बाद आपको एक और लेयर यहाँ पे दिखेगी डार्क कलर की ब्लू, एंड देन वी हैव दिस लेयर, यानी कि 3-4 लेयर आपको दिखेंगी, एंड बीच में एक बहुत ही डेंस आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसका ग्रेस्टुलेशन स्टार्ट होता है। ग्रेस्टुलेशन नहीं का मतलब यह है कि ये जो ब्लास्टोसाइट है ये अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, ये ब्लास्टोसाइट जो है अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज एक्चुअली ग्रास्टुलेशन। ये अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इमेज में। तो यहाँ पे आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने बिल्कुल जाइगोट से स्टार्ट करा था। अब आप यहाँ पे देखिए, ये ब्लास्टोकोइल, यहाँ पे जो ब्लास्टोसील लिखा है इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसके अंदर इसकी जो कैविटी है, इस ब्लास्टोसिस्ट की जो कैविटी है, उस ब्लास्टोसिस्ट की जो कैविटी है वहाँ पे जब ये पर्टिकुलर ग्रेटुलेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या है, लेयर्स डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल अपर लेयर है, आउटर लेयर है, इस लेयर को क्या बोला जाता है, इस लेयर को बोला जाता है जो बिल्कुल बिल्कुल अपर लेयर है, इस लेयर को वर्टिकली क्या बोला जाता है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 लेयर का नाम है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो बिल्कुल आउटर लेयर को क्या बोला गया है, यहाँ पे एक्टो बोला गया, एक्टो यानी कि बिल्कुल आउटर वाली, एंडो क्या है अंदर वाली, और मेजो क्या है मिडिल वाली। तो इनके आपको टर्मिनोलॉजीज कैसे याद रखनी है, ये EN है, एंडो है, एंडो मतलब क्या हो गया, ये हो गया इनर। उसके बाद बात है एक्टो की, एक्टो एक्सटीरियर, यानी कि ये कैसी है, एक्सटीरियर है, यानी कि ये आउटर है। उसके बाद मिडिल वाली हो गई तो ये मेजो हो गई, ये क्या हो गई, मीजो हो गई। तो ये कैसी हो गई, ये मिडिल वन हो गई हमारी। तो आप ये देखोगे, ये जो इसमें आपको ऑरेंज कलर की ये वाली जो आपको हल्का सा पिंकिश कलर की लेयर है, ये कैसी है, ये गया, ये मेसोडर्म है। अच्छा, ब्लू कलर की जो लेयर इसमें दिख रही है, ये जो ब्लू कलर की लेयर यहाँ पे दिख रही है, ये क्या है, ये लेयर ये एक्टोडर्म है। और इसके अंदर आपको जो ग्रीन कलर की यहाँ पे ये जो लेयर दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर की ये जो लेयर है, ये क्या है, ये हमारा है एंडो, यानी कि इंटरनल है। और बीच में हमारे डेंस के यहाँ पे सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोला जाता है, इनको ब्लास्टोपोर बोला जाता है। अच्छा, ये जो मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो लेयर है, इनसे ही डेवलपमेंट होता है, इन सारी लेयर से, इन तीनों ही लेयर से क्या होता है,
इनसे ही टिश्यू डेवलप होते हैं। टिश्यू डेवलप होने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हिस्टोजेनेसिस की। तो इन तीनों लेयर से ही हिस्टोजेनेसिस होता है। अब कौन सी लेयर से कौन सा टिश्यू बनता है, अब पॉइंट आता है कि भाई कौन सी लेयर से कौन सा टिश्यू बनता है। तो सामने आपके यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन है, चार्ट है, आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये तो जर्म लेयर्स हैं, इन तीनों को जर्म लेयर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्टोडर्म है, वी हैव द मेसोडर्म दैट इज द मिडिल लेयर एंड द एंडोडर्म दैट इज द इंटरनल लेयर, और एक्टो हमारा क्या है, ये हमारा हो गया है आउटर लेयर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्टोडर्म जो कि हमारा आउटर था, एक्सटर्नल था, इससे क्या बना, इससे स्किन सेल बने। इससे क्या बना, इससे बना भाई आपका स्किन सेल, यानी कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अभी स्किन का भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस सारी लेयर के बारे में बताएंगे। यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है कि एक्टोडर्म से, आउटर से क्या है, यहाँ पे स्किन सेल ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि एक जो लेयर होती है स्किन की, बिल्कुल जो आउटर लेयर होती है हमारी पूरे स्किन की, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, उसकी जो आउटर लेयर होती है दैट इज द एपिडर्मिस, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस के सेल्स जो हैं वो हमारे एक्टोडर्म से यहाँ पे बनते हैं। और क्या बनता है एक्टोडर्म से, तो न्यूरॉन ऑफ ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूरॉन है दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे सेल के बारे में हमने बात करा था, तो सेल इज अ बेसिक एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ होल लाइफ, ये पूरी लाइफ की बात है। बात करें सिर्फ नर्वस सिस्टम की, तो न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। बात करें अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की या किडनी की या नेफ्रो की, तो वो क्या है, वो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे तो न्यूरॉन है, यहाँ पे तो न्यूरॉन एक्टोडर्म का काम है बनाना। देन वी हैव द पिगमेंट सेल, जो पिगमेंटेड सेल्स वगैरह बनते हैं वो किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। नाउ कमिंग टू द मीजोडर्म पे आ जाते हैं, मिडिल लेयर पे आ जाते हैं। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल बनाता है, कार्डियक मसल बनाता है। अब सर ये क्या है सारे के सारे, तो जब अभी हम आगे जाके ये टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इस पूरे टिश्यू का जब हम समझेंगे कि अलग अलग तरीके के टिश्यू होते हैं, तो ये वही अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं, इनको हम अलग से एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी ध्यान ये देना है, मेसोडर्म क्या क्रिएट करता है, क्या चीज जेनेसिस करता है, तो स्केलेटल मसल की करता है, स्मूथ मसल की करता है, और कार्डियक मसल की करता है। उसके बाद रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो है, ये रेड ब्लड सेल का भी क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। देन वी हैव द ट्यूब्यूल सेल इन द किडनी, किडनी के अंदर क्या है, ट्यूब्यूल सेल्स होते हैं, उसका भी फॉर्मेशन करता है। और एंडोडर्म, मिड, यहाँ पे इनर लेयर के बारे में बात करें तो पैनक्रियाटिक सेल, यानी कि जो पैनक्रियास के अंदर जो पैनक्रियाटिक सेल होते हैं, उन सेल्स का फॉर्मेशन एंडोडर्म करता है। एल्वियोलर सेल ऑफ लंग्स, अच्छा जो लंग होता है उसके अंदर एल्वोलाई जो होती है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, जहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कि यहाँ पे CO2 बाहर चली जाती है और क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। तो ये एल्वुलर सेल का काम है, और ये भी एंडोडर्म ही यहाँ पे बनाता है, ओरिजिन है। देन वी हैव द थायराइड सेल, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड होता है, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होते हैं, वहाँ उनका फॉर्मेशन भी क्या है, एंडोडर्म से होता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखी हैं, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चार्ट है, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। स्टार्टिंग मैंने बहुत सिंप्लीफाइड से, जाइगोट से पूरा आपको लेके गया था एंड आपको बताया था कि ये फिर 3 लेयर अलग अलग टिश्यूज़ कैसे बनाती हैं। डायरेक्ट आपको जर्म लेयर के बारे में मैंने नहीं बताया है, जिससे आपका बेस जो है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे। उसके बाद आगे चलते हैं हम टिश्यू के क्लासिफिकेशन पे। अब बात करते हैं कि सर हमने समझ लिया टिश्यू क्या होता है, ग्रुप होता है वही सेल का, हमने समझ लिया सर कि जो हिस्टोलॉजी है उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, हमने समझ लिया हिस्टोजेनेसिस, हिस्टो मतलब ये टर्म जो है टिश्यू का हो गया, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, क्रिएशन। तो इसका मतलब ये कैसे था सर, तो हमने समझ लिया सर ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी जो इंटरनल लेयर्स होती हैं वहाँ से 3 लेयर निकलती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्सोडर्म। और हमने इस वाले चार्ट में समझ लिया सर कि किससे क्या बनता है। बट अब बात आती है कि ये जो अलग अलग टिश्यूज़ थे इतने सारे, ये टिश्यूज़ क्या हैं, तो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन टिश्यू में अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस द ह्यूमन बॉडी कंटेन, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको
एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्या है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और उसके बाद है नर्वस टिश्यू। तो ये जो चार आपको ये जो चार कैटेगरी दिख रही हैं, इट इज एक्चुअली अ मेजर क्लासिफिकेशन। ये क्या है, ये मेजर क्लासिफिकेशन है। अब ये मेजर का क्या फंडा है, मेजर का ये है यहाँ पे कि अभी इनका और आगे जाके क्लासिफिकेशन होगा, इनका और आगे जाके क्लासिफिकेशन होगा, बट अभी के लिए देयर आर 4 मेजर इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्राइमरी। यहाँ पे क्या मतलब हो गया, मेजर है, प्राइमरी है कि आगे जो भी डिवीजन होगा टिश्यूज का वो इनके बेसिस पे ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है और नर्व है, यानी कि नर्वस टिश्यू है या नर्व टिश्यू आप इसे बोल लीजिए। तो ये चार हमारे बेसिक है, मसल, नर्व, एपिथेलियल, कनेक्टिव। मसल, नर्व, एपिथेलियम, कनेक्टिव, यहाँ पे क्या है, ये सारा का सारा टिश्यूज हैं। तो चार हमारे यहाँ पे मेजर टिश्यूज हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन से। अब और वी गोना डिग डीपर इन दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यूज। मेजर तो मैंने आपको बता दिया। तो मेजर जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने मेजर टिश्यू के बारे में बताया था, तो यहाँ पे वही सारे टिश्यू हैं। ये है हमारा टाइप्स ऑफ टिश्यू, और ये टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये जितने भी टर्म आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं कि सर अभी तक तो पढ़ भी लिया होगा कि सर देखिए यहाँ पे ये सिंपल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड लिखा है, ये स्क्वैमस है, स्क्वैमस यहाँ पे भी है, क्यूबॉइडल है, उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड है, सूडो स्ट्रेटिफाइड है, कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कैसे समझा जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से समझा जाएगा और बिल्कुल यहाँ पे आसानी तरीके से फिंगर टिप्स पे आपको याद करवा दिया जाएगा। तो हम लोग के पास अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हमारे पास क्या है, चार जो हैं वो मेजर टिश्यू हैं। अभी तो आप खाली ये फोकस करिए कि वी हैव द 4 मेजर टिश्यूज, स्टार्टिंग विद द एपिथेलियल। अच्छा, एपिथेलियल जो है ये हमारे दो में डिवाइड होता है। सिंपल एपिथेलियम है, यानी कि एक सिंपल एपिथेलियम है, एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो अब क्या मतलब है इसका मतलब बता देंगे, अभी नीचे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। देन वी हैव द मसल टिश्यू। मसल टिश्यू में स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल, तीन तरीके की मसल है। स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डिक मसल है। उसके बाद बात करें नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन आता है, न्यूरोग्लिया है, एस्ट्रोसाइट है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, माइक्रोग्लिया। एक एक करके सब बताऊंगा कि क्या है ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यू की, तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का आप देखोगे तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड एंड फ्लूइड ऑन। इसके बाद देन वी हैव द सब डिवीजन कि यहाँ पे आप देखोगे एरोलर, एडिपोस, रेटिकुलर, और यहाँ पे आप देखोगे लास्टिक फाइब्रस, यानी कि लास्टिक फाइब्रस। और उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आप देखोगे हाइलिन, लास्टिक, फाइब्रोकार्टिलेज। देन वी हैव द बोन, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी। तो इसका मतलब ये जो बोन है ये किसका है, ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से बोन बनी है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से बोन बनी है। उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से बना है। लिम्फ जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से यहाँ पे बना है। तो अभी फोकस क्या है, अभी फोकस हमारा किस पे रहने वाला है, एपिथेलियल टिश्यू पे हम स्टार्ट करेंगे। चार मेजर टिश्यू आपको बताए मैंने, इनका ये पूरा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे टेबल है, बट कॉम्प्लिकेटेड रहेगी नहीं, इसको बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद दिस एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू में ये आएगा कॉन्सेप्ट कि सर आप आसान कह रहे हो, और यहाँ पे ये देखिए ये कितना सारा यहाँ पे भाई कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे भरी हुई हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, इन कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाने के लिए सामने आपके कुछ क्या है, टर्मिनोलॉजीज हैं, सामने आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ये आपने समझ ली, ये आपकी टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल क्लियर हो गई, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बात करूँ मैं यहाँ पे पहला यहाँ पे लिखा है सिंपल या फिर लीनियर, आप बोल लीजिए। तो लीनियर का मतलब तो पता है आपको, यानी कि लाइन लीनियर, और सिंपल मतलब है कि सिंपल है। तो सिंपल का मतलब एक्चुअली क्या है कि ये टिश्यू कैसा होगा, इस टिश्यू का फॉर्मेशन आप देखोगे तो टिश्यू एक्चुअल में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। तो ये टिश्यू आपको कैसे दिखेगा कि इसके अंदर जो सेल है, इसके अंदर जो सेल हैं वो एक ही लाइन में रहेंगे और लीनियर पोजीशन में रहेंगे, मतलब सीधी लाइन में रहेंगे, ज़्यादा एसिमेट्रिकल नहीं होंगे, और सिंगुलर लाइन रहेगी। सिंगल क्या है, लाइन रहेगी, यानी कि ये जो टिश्यू है ये सिंगल लाइन है। ये कैसा है,
ये सिंगल है, सिंगल लाइन में ये टिश्यू रहेंगे। क्या बोलो आप इन्हें, इनको बोलो हम सिंपल या तो लीनियर। बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड की, कि सर ये टर्म बहुत आया था पीछे, स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि मैं मल्टीपल लाइन में हूँ। मैं क्या है, मल्टीपल लाइन में हूँ। इसका मतलब क्या है, इस मल्टीपल लाइन का मतलब है कि ये टिश्यूज जो होंगे, ये टिश्यू मल्टीपल लाइंस में अरेंज रहेंगे। मतलब इनकी लेयर जो है वो टिश्यूज की, वो मल्टीपल लेयर यहाँ पे देखने को आप मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 लेयर हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड है। ये कैसा है, स्ट्रेटिफाइड है। उसके बाद बात करें हम स्क्वैमस की, तो स्क्वैमस जो है वो जनरली क्या है, यहाँ पे हल्का सा राउंड एंड क्या है, राउंड एंड ओवल शेप के यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्क्वैमस आपको। अच्छा, कॉलमनार की बात हुई तो कॉलमनार से यहाँ पे सीधे कॉलम आता है। कॉलम क्या है भाई, ये है कॉलम। ये क्या है, ये कॉलम है। और ये कैसे रहेंगे, ये कॉलम में ही रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, ये कॉलम में रहेंगे, या तो ऐसे रहेंगे या फिर ये ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो रो वाला और कॉलम वाला ही कॉन्सेप्ट है, इनको कॉलमनार बोल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है क्यूबॉइडल। अच्छा, क्यूबॉइडल लिखा है तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, क्यूबॉइडल शेप के रहेंगे। क्यूबॉइडल शेप के ये क्या है, यहाँ पे जो है टिश्यू रहेंगे, इनको बोला जाएगा क्यूबॉइडल। ये सारे की सारी टर्मिनोलॉजीज अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद आती है स्यूडो। स्यूडो का मतलब क्या है, यहाँ पे स्यूडो का मतलब आप देखोगे तो फेक मतलब होता है। इसके लिए कोई आपको मेडिकल या फिर नर्सिंग की जरूरत नहीं है। स्यूडो का जो लिटरेचर व्यू है, उसका जो वोकैबुलरी है, दैट इज द फेक, उसको फेक बोलते हैं। तो फेक का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ फेक का मतलब, कि सपोज करो कि ऊपर से आप देखोगे तो आपको क्या है, सिंगल लेयर दिख रही है। ये क्या है, सिंगल लेयर दिख रही है आपको, और ये सिंगल लेयर का मतलब है तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो क्या है, लीनियर हो गया हमारा, ये तो लीनियर एपिथेलियम है। मतलब यहाँ पे ये लीनियर है तो हमने, ये सिंगल लेयर है तो हमने सर इसको लीनियर बोल दिया। अच्छा, यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लीनियर जो था, ये जिसको हमने सिंपल बोला, लीनियर बोला, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिला, इसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिला मल्टीपल लेयर। इसके नीचे गैपिंग के बाद आपको मल्टीपल लेयर, गैपिंग यहाँ पे मैं एक लेमन टर्म यूज कर रहा हूँ अभी के लिए आपको समझाने के लिए, कि दिख तो ये सिंपल रहा है, लीनियर रहा है, बट एक्चुअल में नीचे क्या है, ये मल्टीपल है। तो यानी कि कैसा है सर, ये फेक है, ये स्यूडो टाइप का टिश्यू है। ये क्या है, स्यूडो टाइप का टिश्यू है, फेक है, दिखा कुछ रहा है और है असल में कुछ और, तो इसको फेक बोल दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये बच गया है, नॉन केराटिनाइज्ड बच गया, और एक टर्म हमारा बच गया केराटिनाइज्ड, यहाँ पे बच गया। अभी केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड क्या है, तो केराटिन आपने सुना होगा। ये जो केराटिन है ये किससे रिलेटेड होता है, केराटिन मतलब प्रोटीन। केराटिन मतलब क्या है, केराटिन मतलब है यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे मतलब है क्या है, केराटिन का मतलब है प्रोटीन। तो प्रोटीन जिन टिश्यूज के अंदर होगा, यानी कि वो टिश्यू थोड़े हार्ड रहते हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं, केराटिनाइज्ड टिश्यू अगर मैंने बोल दिया, मान लो केराटिनाइज्ड टिश्यू बोला, तो केराटिनाइज्ड टिश्यू है अगर, तो केराटिनाइज्ड टिश्यू के अंदर क्या होगा, केराटिनाइज्ड टिश्यू के अंदर होगा प्रोटीन। और प्रोटीन जो है वो बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड देते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए बहुत हार्ड टाइप के टिश्यू देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे नॉन लगा है तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये नॉन प्रोटीन हो गए। ये कैसे हो गए, ये नॉन प्रोटीन यहाँ पे टिश्यू हो गए। तो आपको ये पूरे ही टर्मिनोलॉजीज याद करनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट इनके बता दिए हैं, चाहे सूडो हो, चाहे कॉलम में हो, चाहे सिंपल लीनियर हो कि भाई एक ही लाइन में है, चाहे स्ट्रेटिफाइड है कि मल्टीपल लाइन बनी हुई है, या फिर कोई क्यूबॉइडल है कि क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का है, केराटिनाइज मतलब प्रोटीन, नॉन केराटिनाइज मतलब प्रोटीन नहीं है वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्क्वैमा सूडो के बारे में सब बता दिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्टार्टिंग जो हमने करी थी टेबल से। यहाँ पे अब टेबल सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी देखनी है, सिर्फ और सिर्फ टेबल जो देखना है आपको वो एपिथेलियम का ही देखना है, वरना आप क्या है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अभी इस वाले सेक्शन को, ये जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन अभी बिल्कुल मत देखो, अभी फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करना है। तो स्टार्टिंग करी अगर हमने करी इस एपिथेलियल टिश्यू से, तो 2 टिश्यू हैं, सिंपल है और एपिथेलियम है। तो सिंपल का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, और स्ट्रेटिफाइड का भी बताया था।
सिंपल मतलब लीनियर, मतलब ये सारे के सारे जो टिश्यू हैं, ये सिंपल एपिथेलियम के नीचे जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे लीनियर हैं, मतलब सिंगल लेयर में ही होंगे। स्ट्रेटिफाइड सर आपने अभी बताया था, इसका मतलब मल्टीपल है, तो क्या मतलब ये सारे के सारे टिश्यू क्या है, कैसे होंगे, क्या मल्टीपल लेयर में होंगे? जी हाँ, ये मल्टीपल लेयर में होंगे, यही इसका मतलब है। अब बात करते हैं सिंपल में से सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो स्क्वैमस मैंने बताया था आपको राउंड ओवल शेप के होते हैं और सिंगल लाइन में रहेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या मतलब है, ये है कैसा, पूरा नाम क्या बन गया इसका, इसका बन गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका क्या बना इस वाले का, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मतलब क्या है, सिंगल लेयर में है लेकिन कैसे हैं ये क्यूबॉइड शेप के यहाँ पे है। तो ये कैसा हो गया, क्यूबॉइड शेप का हो गया, लेकिन ये किसके था, सिंपल का था, तो हमने देखा कि एक ही लेयर में होगा। बात करते हैं कॉलम्स की, तो ये एक ही कॉलम्स में होंगे लेकिन होगी सिंगल लेयर। सीलिएटेड एपिथेलियम। अच्छा, सीलिएटेड का क्या मतलब होता है, सीलिएटेड का मतलब ये है कि सीलिया अगर आपसे वर्ड देखा जाए तो ऐसे फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए सीलिया यूज करते हैं। तो अगर ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक जैसा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको ऐसे टिश्यू में दिखे, तो इसका मतलब इसके लिए आप टर्म क्या यूज करोगे, इसके लिए आप सीलिया टर्म या सीलिएटेड टर्म यूज करोगे। अगर मैंने बोला कि एक सरफेस है, एक सरफेस है और वो सीलिएटेड सरफेस है, तो इसका मतलब सीलिएटेड का मतलब है कि इस सरफेस के ऊपर क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। अब किसके हैं प्रोजेक्शंस वो बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ सरफेस की बात करी। तो ये सरफेस कैसी है, सीलिएटेड सरफेस है, यानी कि ब्रश की तरह ये क्या है, सरफेस है। तो यहाँ पे इसको, इस टर्म को क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। तो यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिएटेड एपिथेलियम लिखा है, तो यानी कि ये सीलिया जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, और लेकिन ये सिंपल का है, तो सिंपल मतलब लीनियर, एक सिंगल लाइन में ही ये यहाँ पे चलता चला जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सीलिया एक यहाँ पे ऐसे है, उसके बाद सीलिया फिर इसके नीचे है, फिर है, तो मल्टीपल यहाँ पे क्या है, मल्टीपल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यानी कि एक सिंगल लाइन में आपको देखने को यहाँ पे ये मिलेगा, ये एक सिंगल लाइन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो ये सारे के सारे, आई होप आपको ये सारे के सारे टिश्यू समझ में आ गए होंगे, इनकी डिटेल अभी हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मैंने बताया था आपको कि इस पर मल्टीपल लेयर होती हैं, इसमें तो बिल्कुल होती है मल्टीपल लेयर। तो सबसे पहला ही क्या आ गया, ये आ गया हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कि ये फेक है, यानी कि ये फेक है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, मैंने आपको देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे जब हमने ये पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था ये स्यूडो, तो मैंने स्यूडो में आपको बताया था कि सिंगल लेयर होती है वो और मल्टीपल लेयर नीचे होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था। अब इस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का यहाँ पे क्या मतलब है कि स्ट्रेटिफाइड नहीं है, फेक। यानी कि ये जो मल्टीपल लेयर दिख रही हैं, ये जो मल्टीपल लेयर दिख रही हैं, एक्चुअल में ये कैसी लेयर है, ये एक सिंगल लेयर ही है। यानी कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, दिख रहा है सिर्फ स्ट्रेटिफाइड, दिख रहा है सिर्फ मल्टीपल, है नहीं वो। तो यानी कि यहाँ पे इसको आप कहोगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यानी कि ये जो स्क्वैमस का मतलब क्या था, अब टर्मिनोलॉजी काम आएगी, यानी कि ओवल और राउंड शेप के। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ पे ये मतलब है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। यानी कि ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये मल्टीपल लेयर में है, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रेटिफाइड है, तो ये मल्टीपल लेयर में हो गया, ये हो गया मल्टीपल लेयर में। और इसके भी यहाँ पे दो सब डिवीजन देखने को मिलेंगे, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। तो प्रोटीन रिच जो होता है ये वो केराटिनाइज्ड है, जो नॉन प्रोटीन होता है वो नॉन केराटिनाइज्ड है। उसके बाद है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अच्छा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अभी यहाँ पे आप ट्रांजिशनल पे फोकस करो भाई, टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो कभी भी परेशान नहीं होगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो ट्रांजिशनल, ये जो वर्ड है, ट्रांजिशनल का मतलब क्या है कि ट्रांजिशनल कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ट्रांसमिट में रहती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब है कि जो टिश्यू है ये ऐसा टिश्यू था बट अब क्या है, ये ऐसा टिश्यू बन गया। तो ये क्या है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं, ऐसे टाइप के टिश्यू अपनी शेप चेंज कर सकते हैं।
यानी कि स्ट्रेचेबल एक्टिविटीज इसके अंदर होगी कि भाई ये क्या है, ये सेल है और ये ऐसा भी स्ट्रेच होके बन सकता है, शेप चेंज कर सकता है, ट्रांजिशनल है, मतलब क्या है, ये चेंजेस कर सकते हैं अपने क्या है, अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, अपने एनाटॉमिकल फंक्शन में। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, पार्ट है ये स्ट्रेटिफाइड का। तो ये क्या है, ये मल्टीपल लेयर में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये मल्टीपल लेयर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जनरली ये ऐसे जो टिश्यूज होते हैं ये इलास्टिसिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द एपिथेलियल टिश्यू। अब आगे की जर्नी में अब इन सबको हमको एक एक करके समझना है, सबके एक एक करके लोकेशन देखनी है कि सर ये स्क्वैमस एपिथेलियम मुझे पता लग गया, मुझे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पता लग गया, आपने बताया था क्यूब शेप का है और ये है सिंपल का, तो ये सिंगल लाइन होगी, ये सिंगल लाइन होगी और क्यूब की होगी ये। बट अभी हमको पता करना है कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस पूरी बॉडी में कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी, क्या इसका फंक्शन है, क्या कोई हार्मोन सीक्रेट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो फोकस कहाँ रहेगा अभी, एपिथेलियल टिश्यू का रहेगा। इतने ही ईजीनेस के साथ, इतने ही सिंप्लीफिकेशन के साथ आपको मस्कुलर टिश्यू, आपको नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो इतना बड़ा दिख रहा है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ये कनेक्टिव टिश्यू, और इसको भी बिल्कुल इजी तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते चलते आपको मैं बिल्कुल फिंगर टिप्स पे चीज़ें याद करा दूंगा। और फंडा यही रखना है कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, क्योंकि अभी तो क्या है यहाँ पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात चल रही है, उसके बाद फिजियोलॉजी भी आएगी आगे, तो वहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।